एक बूढ़ा आदमी जो भिड़ गया नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी से, वो भी सिर्फ थोड़े से गोल्ड के लिए, जो कि लगभग 10 या 12 किलो के आसपास ही होगा। मैं इस गोल्ड को थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के समय में गोल्ड बहुत ही महंगा है, लेकिन उस जमाने में खैर। इस कहानी के दो अनोखे फैक्ट्स भी आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 1944 के समय के फिनलैंड शहर से, जहां हमें बताया जाता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और सभी सैनिक अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। इसलिए नाजियों को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है। पर नाजी फिनलैंड छोड़ने से पहले अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों और कस्बों को खत्म करते हुए आगे जाने लगते हैं। फिर तभी हम फिनलैंड के जंगलों में कॉर्पी नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब छोड़कर शांति की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए वॉर खत्म होने के बाद कॉर्पी अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है। फिर एक दिन कॉर्पी को एक नदी में सोने के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि जरूर नदी के आसपास कोई सोने की खदान है। इसलिए वो उस खदान की तलाश करने के लिए हर दिन उस नदी के आसपास जाकर खुदाई करने लगता है और उसके ऊपर से गुजरने वाले सभी फाइटर प्लेन्स को नजरअंदाज करते हुए उस नदी के आसपास गड्ढे खोदना जारी रखता है। इसी तरह कई दिनों तक गड्ढे खोदने के बाद उसे एक गड्ढे बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुशी से रोने लगता है, क्योंकि सोने से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। फिर कॉर्पी उस सोने को उठाकर अपने टेंट में छुपा देता है, जहां वो पूरी रात जागकर उस सोने की हिफाजत करता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके सोने को चुरा कर न ले जाए। अगली सुबह कॉर्पी सारा सोना एक जुड़वा बैग में रखता है और अपने घोड़े में बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके साथ साथ उसका कुत्ता ही पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद कॉर्पी को रास्ते में नाजी सैनिकों का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो कि अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहा था। यहाँ ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक भी था। इसके अलावा वो कई फिनिश औरतों को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। असल में वो सभी सैनिक उन औरतों के साथ गलत काम किया करते थे। तभी हम वुल्फ नाम के एक सैनिक को देखते हैं, जो कि चलते हुए ट्रक में एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। यहाँ कॉर्पी ब्रूनो को देखता है और फिर उसके सभी सैनिकों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वुल्फ ब्रूनो के पास आता है और कॉर्पी को शूट करने के लिए अपनी गन उठा लेता है, जिस पर ब्रूनो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो आदमी वैसे भी अपनी मौत के पास ही आ रहा है, क्योंकि हमारी एक टुकड़ी पीछे आ रही है। इसके बाद कॉर्पी वहाँ से आगे बढ़ता रहता है, जहाँ उसे कई लाशें दिखाई देती है। असल में नाजी सैनिक लोगों को मारते हुए इस देश से बाहर जा रहे थे, पर कॉर्पी को उन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने भी कई लोगों की जान ली। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कॉर्पी को एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें कई नाजिक सैनिक होते हैं। वो सैनिक कॉर्पी को घोड़े से उतरने को कहते हैं और फिर उसका सारा सामान चेक करते हैं, जिसमें उन्हें कॉर्पी का सोना दिखाई दे आता है। इसलिए वो सोने को अपने पास रखने की सोचते हैं। तब कॉर्पी समझ जाता है कि वो लोग उसका सोना लूटकर उसे मार डालेंगे। इसलिए वो सबसे पहले अपने कुत्ते को भागने के लिए कहता है, जिसे भागता हुआ देखकर एक सैनिक उस कुत्ते को शूट करने लगता है, लेकिन उस कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक सैनिक कॉर्पी को बुड्ढा बोलते हुए उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉर्पी अपना चाकू निकालकर उसके सर में मार देता है, जिससे उस सैनिक की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरा सैनिक बदला लेने के लिए उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉर्पी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने चाकू से उन्हें मारने लगता है। साथ ही वो एक सैनिक की बॉडी को ढाल बनाकर खुद को गोली से बचाने लगता है, जिसके बाद वो एक सैनिक को हेलमेट से पीट कर मार डालता है। तभी बचा हुआ एक सैनिक उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कॉर्पी उसका हाथ मोड़कर तोड़ देता है और उसे अपनी गन से शूट करके मार डालता है। इधर ब्रूनो और उसके सैनिकों को जब गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तब वो चेक करने के लिए वापस पीछे आने लगते हैं, लेकिन तब तक कॉर्पी वहां से जा चुका होता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि उसके कई सैनिकों को किसी ने मार दिया है। तभी उसे अपने एक मरे हुए सैनिक के पास से सोने का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई देता है, जो कि उस सैनिक ने तलाशी के दौरान अपनी जेब में छुपा लिया था। इस टुकड़े को देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि उसके साथियों को यहाँ से जा रहे उस बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना भी है। इसलिए ब्रूनो कॉर्पी के पीछे जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में कॉर्पी दिखाई देता है। तब वो अपने टैंक से उस पर गोलियां चलाने लगता है। इधर अपने पीछे से गोलियां चलते देखकर कॉर्पी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा देता है और उन्हें चकमा देकर भागने लगता है। जिसके बाद कॉर्पी एक माइन फील्ड में चला जाता है, जहाँ नाजी सैनिकों ने कई माइन से बिछा कर रखी। इसी दौरान ब्रूनो भी वहाँ पहुँच जाता है, पर वो अपने आदमियों को शूट करने से मना कर देता है और हंसते हुए बताता है कि ये बूढ़ा आदमी ब्लास्ट होने वाला है। तभी कॉर्पी का घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे वहाँ एक बहुत भयंकर ब्लास्ट हो जाता है और कॉर्पी घायल हो जाता है। लेकिन इस ब्लास्ट में उसका घोड़ा मारा जाता है। थोड़ी देर में ब्रूनो वहाँ आता है और देखता है कि कॉर्पी अपना सोना उठाकर बैग में भर रहा है। इसलिए ब्रूनो वहीं रुक जाता है और कॉर्पी को देखता रहता है। दरअसल वो सोना उठाने के लिए माइंस में खुद नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह कॉर्पी को सोना इकट्ठा करने के लिए थोड़ा इंतजार करता है। फिर जैसे ही कॉर्पी सारा सोना उठा लेता है, तब ब्रूनो अपने सैनिकों से कॉर्पी को शूट करने का आदेश देता है। लेकिन कॉर्पी इतना भी बेवकूफ नहीं था, वो भी पहले से ही तैयार था। इसलिए वो सोने के साथ साथ एक पत्थर भी उठा लेता है और एक माइन पर पत्थर फेंक कर ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट से मलबा उछला और एक के बाद एक 2 ब्लास्ट और हो गए, जिससे वहाँ काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है और कॉर्पी धुएं की मदद से
छिप जाता है, जिसके बाद नाजी सैनिक उसे खत्म करने के लिए धुएं में ही गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन कॉर्पी एक ढाल का इस्तेमाल करके उन गोलियों से बच जाता है। कुछ देर के बाद ब्रूनो अपने एक सैनिक को कॉर्पी को चेक करने के लिए आगे भेजता है। तब वो सैनिक गलती से एक माइन से टकरा जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर ब्रूनो अपने 2 और सैनिकों को वहां भेजता है, पर वो दोनों भी माइंस पर कदम रखने के कारण मारे जाते हैं। फिर जब वहां का धुआं साफ होता है तो उन्हें पता चलता है कि कॉर्पी तो वहां से भाग चुका है। ये देखकर ब्रूनो को बहुत जोरों गुस्सा आता है। फिर वो 2 फिनिश औरतों को ढाल बनाकर माइन फील्ड से गुजरने का फैसला करता है। इसलिए वुल्फ सबसे डरी हुई 2 औरतों को पकड़कर ले आता है और उन्हें टैंक के सामने चलने को कहता है। इसी बीच ब्रूनो को उस जगह की जांच करता है जहाँ उसे कॉर्पी के कुत्ते का टैग मिलता है। थोड़ी देर के बाद वो सभी माइन फील्ड से गुजरने लगते हैं। इस दौरान ब्रूनो कॉर्पी के बारे में जानकारी मांगने के लिए टैंक में रखे रेडियो का यूज करता है। तब उसके हेड ऑफिसर उन्हें बताते हैं उस बूढ़े आदमी का नाम कॉर्पी है और तुम्हें उसका पीछा करना बंद करना होगा। फिर कहता है कि तुम भाग्यशाली हो जो कॉर्पी से मिलने के बाद भी जिंदा हो, क्योंकि कॉर्पी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडो था और कोई भी उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। साथ ही साथ ब्रूनो को पता चलता है कि वॉर के दौरान रसिया के सैनिकों ने कॉर्पी के परिवार को मार डाला था। इसके बाद कॉर्पी एक खतरनाक सैनिक बन गया और उसने अपने ऑफिसर्स का आदेश लेना भी बंद कर दिया था। तब से ही उसके ऑफिसर्स ने उसके ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दिया और उसे रूसी सैनिकों का शिकार करने के लिए अकेले ही जंगल में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वो 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को अकेले ही मार चुका है। और सबसे आखिर में बताता है कि सबको लगता है कि कॉर्पी अमर है, इसलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रूनो को इस बात से थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो कॉर्पी की तलाश जारी रखता है। असल में नाजी सैनिकों को युद्ध हारने के कारण फांसी की सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो उस सोने की मदद से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था, इसलिए वो किसी भी हाल में कॉर्पी से सोना चुराना चाहता था। इस बीच हम कॉर्पी को देखते हैं जिसे रास्ते में एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है। तब वो छिपने के लिए उस ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है और अपने घावों को ठीक करने के लिए चाकू से सभी गोलियां निकालता है और अपने घावों को धूल से ढक लेता है। तभी कॉर्पी का कुत्ता वहां आ जाता है। अब क्योंकि कॉर्पी ने उसे अपने आप से दूर भागने को कहा था, इसलिए वो कॉर्पी के पास नहीं आता है बल्कि उसे दूर से ही देखता रहता है। यहाँ कॉर्पी की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसकी आंख लग जाती है, पर कुछ ही घंटे के बाद वहाँ नाजी सैनिक आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर कॉर्पी जग जाता है। तब कॉर्पी देखता है कि नाजी सैनिक उसे ढूंढने के लिए शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत एक ट्रक के नीचे छुप जाता है और नाजियों को देखने लगता है। तभी मौका देखकर वो उन नाजियों के ट्रक के नीचे जाकर छिप जाता है और फिर उस ट्रक के फ्यूल टैंक को काटकर अपने ऊपर फ्यूल गिराने लगता है ताकि कुत्तों को उसकी स्मेल ना आ सके। इसके बाद नाजी कॉर्पी को ढूंढने के लिए नया प्लान बनाने की सोचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तब कॉर्पी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है, जिससे सैनिकों को कॉर्पी का पता चल जाता है और वो उसे गोलियों से मारने लगते हैं, जिसमें से एक गोली कॉर्पी के पैर में लग जाती है, पर फिर भी वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे भेज देता है। उन कुत्तों को डराने के लिए कॉर्पी अपने आप को आग लगा लेता है और पास वाली एक झील में कूद जाता है। उसके बाद सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी ब्रूनो अपने आदमी को रोकता है और कॉर्पी की झील से बाहर निकलने का इंतजार करता रहता है और कॉर्पी बहुत देर तक बाहर नहीं निकलता है। और जैसे ही कॉर्पी पानी से बाहर आता है तब सैनिक उस पर तुरंत गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कॉर्पी वापस अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर से खून निकलते हुए दिखाई देता है, जिससे सबको लगता है कि कॉर्पी मारा गया है। इसलिए 3 सैनिक सोना निकालने के लिए एक बोट से झील के बीचों बीच जाते हैं, जिसमें एक सैनिक पानी के अंदर कूदता है। तब कॉर्पी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने चाकू से मार डालता है, जिससे पानी के ऊपर काफी खून आ जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने दूसरे सैनिक को पानी के अंदर भेजता है, पर इस बार फिर से उसे पानी में ब्लड दिखाई देता है। इधर ये सब देखकर तीसरा सैनिक बहुत डर जाता है, इसलिए वो बोट लेकर वहां से दूर जाने लगता है, जिससे वुल्फ गुस्से में आ जाता है। वो उस सैनिक को गुस्से में गोली मार देता है। तभी कॉर्पी भी पानी से बाहर आ जाता है और गोलियों से खुद को बचाने के लिए उस तीसरे सैनिक की बॉडी को अपनी ढाल बनाकर भागने लगता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि कॉर्पी का कुत्ता झील के किनारे खड़ा होकर रो रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक के पास जाने के लिए पानी को पार नहीं कर सकता था, जिसे देखकर ब्रूनो कॉर्पी के कुत्ते को देखकर अपना प्लान आगे का बनाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी कुछ घंटे चलने के बाद आखिरकार एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन ये शहर उन नाजियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब क्योंकि कॉर्पी बहुत थक चुका था, इसलिए वह एक गैस स्टेशन के अंदर आराम करने का फैसला करता है, जहां वो अपने पैर के दर्द को सहन करते हुए सोने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे वह दिन याद आता है जिस दिन उसने अपने परिवार को खो दिया था। फिर कॉर्पी को किसी तरह नींद आ जाती है, पर कुछ देर बाद जब उसे अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते से मिलता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते के ऊपर एक डायनामाइट लगा हुआ है, इसलिए वो तुरंत उस डायनामाइट को कुत्ते से निकाल कर फेंक देता है, लेकिन तभी वो डायनामाइट फट जाता है, जिससे कॉर्पी एक तेज झटके के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब कॉर्पी को होश आता है तो उसे अपने सामने ब्रूनो खड़े हुए देखता है, जिसने उसे बंदी बना लिया था। यहाँ ब्रूनो कॉर्पी से उसका सोना छीन लेता है और उसकी पॉकेट में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख देता है और फिर उसे फांसी देकर मार डालता है। पर कॉर्पी अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसने फांसी से बचने के लिए
अपने एक पैर को कील के ऊपर रख लिया था और फिर इसके बाद वो अपने दूसरे पैर के घुटने को भी एक दूसरी कील पर ले आता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, पर इस तरह वो मरने से बच जाता है। और इसी तरह सारी रात गुजर जाती है और सुबह होने पर एक प्लेन उसकी ओर लैंड करता है, जिसकी हवा के कारण कॉर्पी की रस्सी सरकती चली जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उस प्लेन से 2 पायलट उतरकर आते हैं और वहाँ फ्यूल की तलाश करते हैं। इस दौरान उन्हें वहाँ कॉर्पी और उसका कुत्ता दिखाई देता है, इसलिए पायलट अपने साथी से उन दोनों को गोली मारने के लिए कहता है, पर वो पायलट उसे मारने से डरने लगता है। मौका देखकर कॉर्पी उस पायलट के पैरों पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे पायलट का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दूसरा पायलट वहां आता है। तब कॉर्पी मौका देखकर उस पर एक ईंट से वार करता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ कॉर्पी को लगता है कि अब वो अपना सोना कभी भी वापस नहीं ला पाएगा, इसलिए वो ब्रूनो का दिया हुआ छोटा टुकड़ा वहीं पर दफन कर देता है। तभी वो दूसरे पायलट को हिलता हुआ देखकर समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो पायलट के प्लेन से ब्रूनो के पास जाने का प्लान बनाता है ताकि वो उससे अपना सोना वापस ला सके। लेकिन सबसे पहले वो अपने शरीर में फंसे हुए मेटल के टुकड़ों को बाहर निकालता है और घावों पर पेट्रोल लगाकर उन्हें तार से बैंड कर देता है। यह देखकर पायलट उससे बुरी तरह डरने लगता है, जिसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते को वहीं छोड़ देता है और प्लेन में बैठकर ब्रूनो की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्रूनो को अपने रास्ते में एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है, जिसे चेक करने के लिए वुल्फ प्लेन के अंदर जाता है और देखता है कि प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हो चुकी है। तभी वुल्फ नोटिस करता है कि उस पायलट के गले में वही रस्सी है जिससे उन्होंने कॉर्पी को फांसी दी। यहाँ वुल्फ समझ जाता है कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है और उन्हें मारने के लिए वापस आ गया है। साथ ही ब्रूनो ये भी समझ जाता है कि कॉर्पी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो अपने आदमी को तुरंत वहां से भागने का आदेश देता है। इसके बाद हम 2 सैनिकों को देखते हैं जो फिनिश औरतों के साथ ट्रक में बैठे होते हैं। वो दोनों सैनिक कॉर्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बात सुनकर आनो नाम की औरत उन पर हंसने लगती है और उनके पूछने पर उन्हें बताती है कि कॉर्पी को रूसी सैनिकों ने मारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे मार नहीं सका, क्योंकि कॉर्पी किसी भी तरह से बच जाता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें मार डालता है। इसके अलावा एनो उन्हें बताती है कॉर्पी को फिनिश लैंग्वेज में शिशु नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है बहादुर, और कॉर्पी कभी भी हार नहीं मानता है। एनो समझ जाती है कि वह लोग अब कॉर्पी के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए एनो बहुत खुश होती है। तभी अचानक कॉर्पी एक सैनिक को मार देता है और उसे नीचे फेंक देता है, और जब दूसरा सैनिक ट्रक से बाहर देखता है तब कॉर्पी उसे बाहर खींचकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे वो सैनिक पीछे से आ रहे टैंक के नीचे आकर मारा जाता है। यहाँ एनो मारे हुए सैनिक का हथियार चुराने की कोशिश करती है, लेकिन इसी समय कॉर्पी ट्रक के अंदर आ जाता है। जहाँ ट्रक में फिनिश औरतों को देखकर वो समझ जाता है कि नाजियों ने उन्होंने किडनैप करके रखा है और वो बेचारी सभी निर्दोष है, इसलिए वह एनो का हथियार दे देता है। जिसके बाद कॉर्पी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर को मारकर उसे नीचे फेंक देता है ताकि एनो उस ट्रक को चलाकर उसकी मदद कर सके। फिर वो ट्रक को टैंक के करीब ले आता है। तब कॉर्पी उस टैंक पर कूदकर बाकी सैनिकों को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन टैंक में मौजूद लोगों को शक हो जाता है, इसलिए सभी औरतें मारे हुए सैनिकों की बॉडी को इस्तेमाल करती हैं ताकि नाजियों सच्चाई का पता न चल सके। इसके बाद एनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले जाती है, जहाँ सभी औरतें उस ट्रक में मौजूद सैनिकों को शूट करके बुरी तरह से मार डालते हैं। साथ ही एनो ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देती है, जिससे वो ट्रक सड़क के नीचे उतर जाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी टैंक का गेट तोड़ने की कोशिश करता है, तब ब्रूनो टैंक को अचानक से रोक देता है, जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। यह देखकर वुल्फ कॉर्पी को मारने के लिए टैंक से बाहर आ जाता है, लेकिन कॉर्पी जल्दी से वापस टैंक चढ़ जाता है और वुल्फ से लड़ने लगता है, जिस दौरान दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब टैंक में सिर्फ ब्रूनो और शूट्स नाम का एक सैनिक होता है, जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को बुरी तरह पीटकर मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाता तभी वहाँ एक बाइक से 2 नाजी सैनिक आ जाते हैं और वो दोनों कॉर्पी को पहचान लेते हैं, इसलिए वो उसे देखकर वहाँ से अपनी बाइक छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और उस बाइक को लेकर टैंक का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है, जिससे वुल्फ को लगता है कि कॉर्पी ने उसे जिंदा छोड़ दिया है। पर कुछ ही देर में फिनिश औरतें वुल्फ से बदला लेने के लिए वहाँ आ जाती हैं। इसी बीच ब्रूनो एक पायलट से मिलता है और उसके प्लेन से भागने का सोचता है। तब पायलट उसे बताता है कि उसके प्लेन में सिर्फ एक इंसान के ही बैठने की जगह है। इस पर ब्रूनो अपने साथी शूट्स को शूट करके मार डालता है और प्लेन में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां कॉर्पी आ जाता है और प्लेन पर गोलियां चलाने लगता है और उधर वो प्लेन टेक ऑफ होने लगता है, इसलिए कॉर्पी जल्दी से उसे प्लेन के ठीक नीचे आ जाता है और अपनी पिकैक्स की मदद से प्लेन को पकड़ लेता है, जबकि ब्रूनो को लगता है कि उन्होंने कॉर्पी को काफी पीछे छोड़ दिया है। खैर कॉर्पी जल्दी से प्लेन का पहिया पकड़ लेता है और फिर अपने पिकैक्स की मदद से प्लेन के अंदर घुसने का रास्ता बनाता है। यहाँ ब्रूनो को प्लेन के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे पायलट कहता है कि यह प्लेन काफी पुराना है, जिस वजह से इसमें आवाजें आ रही है। लेकिन ब्रूनो को शक होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए बम रूम में जाता है, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी कॉर्पी उस पर कूद जाता है, जिससे उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि कॉर्पी काफी ज्यादा घायल था और बुजुर्ग भी था, जिस वजह से ब्रूनो उस पर हावी होने लगता है, लेकिन कॉर्पी अभी भी हार नहीं मानता। तब ब्रूनो एक मेटल की बेल्ट से कॉर्पी पर हमला करता है, लेकिन कॉर्पी काफी पिटने के बाद उस मेटल बेल्ट को ही पकड़ लेता है और उसे एक मिसाइल बम से जोड़ देता है। इसके बाद
वो बम को प्लेन के नीचे से गिराया जाता है, जिसके साथ साथ ब्रूनो भी नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट के कारण ब्रूनो मारा जाता है। यहाँ कॉर्पी अब रेस्ट करना चाहता था, लेकिन तभी वो प्लेन हिलते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। यहाँ कॉर्पी को पता चलता है कि ब्रूनो से लड़ने के दौरान पायलट को भी गोली लग चुकी है, जिसकी वजह से उस पायलट की मौत हो गई है। अब कॉर्पी के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने सोने को कसकर पकड़ लेता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो प्लेन एक दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है। इसी बीच फिनिश यूनिट के लोग नाजी टैंक को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, इसलिए वो उस पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। पर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि उस टैंक पर फिनिश औरतें हैं, जो कि नाजी सैनिक वुल्फ को तोप से बांधकर ला रही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कॉर्पी दलदल के कारण बच गया है। वो अपनी पिकैक्स की मदद से दलदल से बाहर निकलता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने कुत्ते के साथ हेल्सिंग शहर के एक बैंक में आता है, जहाँ कॉर्पी को देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। पर कॉर्पी सीधे काउंटर पर जाता है और सोने के टुकड़ों को डेस्क पर रखकर बैंक से पैसा देने के लिए कहता है। नोट चाहिए, वो भी बड़े वाले, समझ गई? वो इसलिए कि बड़े नोट ले जाने में आसानी होती है। और इस कहानी का सबसे खास फैक्ट, इस पूरी मूवी में हमारे हीरो का केवल एक ये ही इकलौता डायलॉग है। और दूसरा, इस मूवी में कोई भी न्यूड या वल्गर सीन नहीं है, यानी कि इस मूवी को आप पूरी फैमिली के साथ पूरे मजे ले लेकर देख सकते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।